एक शादी होती है और चार प्रेमी अलग हो जाते हैं। चंपारण ज़िला बिहार की एक कहानी है। गुड्डू नाम का एक लड़का रहता है जिसके बहन के ससुराल में अच्छी सी एक स्कूल होती है। वहाँ पे काफ़ी दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। तो गुड्डू के घर वाले ने भी सोचा कि गुड्डू को भी वहीं भेज देते हैं पढ़ाई के लिए, और गुड्डू को वहाँ भेज दिया गया। गुड्डू जब वहाँ पे गया तो वह अपना पढ़ाई शुरू कर दिया। गुड्डू बड़ा भी हो चुका था। गुड्डू का 2 साल तो पढ़ाई में अच्छे से बीत गया, लेकिन तीसरा साल आते ही गुड्डू को किसी लड़की से प्यार हो जाता है। गुड्डू को जिस लड़की से प्यार होता है उस लड़की का नाम नीलम होता है, और नीलम को भी गुड्डू से प्यार हो जाता है। जब दोनों का प्यार ज़्यादा गहरा हो जाता है, फिर गुड्डू जब स्कूल से आता था तो नीलम के घर पे ही रुक जाता था और वहीं पे दोनों बैठ के पढ़ते थे और आपस में हंसी मजाक करते रहते थे। फिर नीलम के घर वाले पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, तो नीलम बताती है ये गुड्डू है। फिर नीलम के घर वाले पूछते हैं कौन सा गुड्डू है। उसके बाद नीलम अपने घर वालों को उसके बहन और उसके जीजा का नाम भी बता देती है। पूरे एड्रेस अपने माँ बाप को बता देती है। लेकिन जब नीलम ने गुड्डू के जीजा और बहन का नाम लिया तो उसके घर वाले गुस्सा हो गए। बोले हमें इसके साथ तुम दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल ही गुड्डू के जीजा और नीलम के माता पिता से बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस लड़ाई झगड़ा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। फिर वे लोग गुड्डू को अपने घर आने से मना कर देते हैं और नीलम को अकेले पढ़ने जाती थी और अकेले आने को बोल दिए। लेकिन नीलम के घर वाले को अभी पता नहीं था कि नीलम उससे प्यार करती है और गुड्डू भी इससे प्यार करता है। अब इन दोनों को मिले हुए ज़्यादा दिन हो गए, लमसम 15-20 दिन हो चुके थे गुड्डू और नीलम को मिले हुए। फिर एक दिन नीलम कहती है कि मैं गुड्डू से मिलने जाऊंगी। फिर नीलम के घर वाले पूछते हैं क्यों, तुम उससे क्यों मिलोगी? तो नीलम कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। फिर ये बात गुड्डू के घर तक भी चला गया, उसके घर वाले भी जान गए। फिर उसके बाद उसके घर वाले भी गुस्सा हो जाते हैं गुड्डू पे और गुड्डू को अपने घर बुला लेते हैं। कहते हैं तुम पढ़ाई वहाँ पे मत करो, तुम सीधा घर आ जाओ। उसके बाद गुड्डू को घर बुला लिया जाता है। गुड्डू के घर वाले गुड्डू को गुस्से में बहुत सी बातें बोलते हैं। कहते हैं ये पढ़ाई करने थोड़ी गया था, ये तो लौंडियाबाजी करने के लिए वहाँ पे गया था। गुड्डू के पापा बोलते हैं कि मैं इसी को शादी इसी साल करा देता हूँ। फिर गुड्डू कहता है नहीं पापा, मेरी शादी नीलम से ही कराना, मैं नीलम के बगैर रह नहीं पाऊँगा। उधर नीलम के घर वाले भी गुस्सा में रहते थे और उसको डेली गालियाँ देते रहते थे। उधर नीलम के घर वाले कह रहे थे उसको कि दुश्मन के लड़के के साथ रहती है और कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। और नीलम के घर वाले भी नीलम की शादी कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन नीलम की शादी होने से पहले ही इधर गुड्डू की शादी करा दिया जाता है। गुड्डू जब शादी से मना करता है तो उसके घर वाले कहते हैं अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम सब एक साथ ही जहर खा के मर जाएंगे और तू भी बस अकेले रहना घर पे, अपनी मनमानी करते रहना। फिर ये बात सुनकर गुड्डू शांत हो जाता है और शादी चुपचाप कर लेता है। शादी तो धूमधाम से हुई और गुड्डू की घरवाली भी आ गई, और गुड्डू की घरवाली जो आई उसका नाम होता है पूनम। शादी के दिन गुड्डू के घर खुशी का माहौल था। दिन तो बीत गया, रात आई, सब लोग खाना खा करके सोने चले गए। पूनम भी अपने बिस्तर पे बैठी हुई थी, लेकिन तभी गुड्डू कहीं से आता है और एक कंबल लेता है और एक चटाई लेता है और नीचे बिछाकर सो जाता है। गुड्डू को ऐसे देखते हुए पूनम भी चुपचाप अपने बेड पे सो जाती है। लेकिन पूनम को नींद नहीं आई थी, वो जगी हुई थी, बस लेटी हुई थी। गुड्डू इसलिए पूनम के साथ नहीं सोया था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जो नीलम थी वो मना किया था। कह रही थी कि अगर तुम उसके साथ सो जाओगे तो मैं इधर जहर खा लूँगी। इस कारण से गुड्डू भी अकेले सोया हुआ था। तब भी गुड्डू के मोबाइल में फ़ोन आता है और वीडियो कॉल आता है। तभी गुड्डू हेडफोन लगा लेता है ताकि उसकी पत्नी पूनम को कुछ सुनाई ना दे, वो जगे ना। लेकिन पूनम तो जगी हुई थी, उसको नींद भी कहाँ आई थी। लेकिन फ़ोन वो नीलम का था और नीलम का फ़ोन आते ही नीलम ने पूछा कि तुम कहाँ पे सोए हो, पहले ये दिखाओ।
फिर गुड्डू अपना बिस्तर दिखाता है और अपनी पत्नी का बेड भी दिखाता है। कहता है कि वो उधर सोई है, मैं इधर सोया हूँ। गुड्डू कहता है नीलम से कि तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुमने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अपनी पत्नी पूनम को बिल्कुल भी मैं टच नहीं करूँगा। और ये सारी बातें पूनम सुन रही थी। सुबह हुआ, फिर अगली रात आई। फिर से गुड्डू अपना बिस्तर लेके अलग सोने जा रहा था, तभी उसकी पत्नी पूनम ने उसके हाथ पकड़ के खींचने लगी। बोले कि तुम बेड पे क्यों नहीं सो रहे हो और रात को किससे बातें कर रहे थे। फिर वो अपनी पूरी कहानी बताता है। कहता है मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे मुझे उससे प्यार हुआ था, उनके घर वालों ने मुझसे शादी नहीं होने दिया, ऐसे ऐसी बात है। फिर पूनम कहती है ऐसी बात है तो मेरी भी कहानी सुन लो। फिर वैसे ही कहानी उसने भी सुना दिया कि मैं भी किसी लड़के से प्यार करती हूँ और मेरी भी शादी ज़बरदस्ती हुई है। फिर गुड्डू कहता है कि तो अब क्या करें हम दोनों। तो उनकी पत्नी पूनम कहती है कि बस कुछ नहीं, करना क्या है, तुम अपने वाले से लगे रहो, मैं अपने वाले से लगे रहूँगा। फिर दोनों एक साथ फ़ोन पे बात करते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है और ये अपने गर्लफ्रेंड से बात करता है और दोनों एक दूसरे से दूर ही सोते हैं। फिर एक दिन पूनम अपने माँ बाप के पास फ़ोन लगाती है और सारी बातें बताती है कि वो जिस लड़के से तुम लोग शादी किए हो वो लड़का किसी और के साथ रहता है। इतना बात सुनने के बाद पूनम के घर वाले गुड्डू के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे साथ धोखा दिया है। गुड्डू के घर वाले से ये सारी बात बोलते हैं पूनम के पापा और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी पूनम को अपने घर लेके जा रहा हूँ और मैं पूनम की दूसरी शादी करा दूँगा। फिर गुड्डू की शादी जिस लड़की से हुई थी वो पूनम अपने पापा के बात सुनते ही और भी भड़क जाती है और कहती है जब मुझे मारना ही है तो यहीं पे मार दो, अगर मुझे यहाँ से लेके जाना है तो मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी कराना, वरना मैं तो मर तो यहाँ भी जाऊँगी और वहाँ भी मरने ही जाऊँगी, तो उससे अच्छा होगा कि मैं यहीं पे मर जाऊँ। फिर पूनम का पापा कहता है कि ठीक है, तुम जैसे चाहो वैसे ही होगा, चलो मैं तुम्हारी शादी उसी लड़के से करा दूंगा जिस लड़के को तुम पसंद करती है। फिर पूनम की शादी उसी लड़के से हो जाती है और इधर बच जाता है गुड्डू। फिर गुड्डू के घर वाले भी जाते हैं नीलम के घर वाले के पास और उनसे कहते हैं कि देखो तुम्हारी दुश्मनी गुड्डू के बहन और गुड्डू के जीजा से है, हमसे तो नहीं है, तो हमें अपनी बेटी दे दो ताकि हम बहू बना सके और सुख शांति से हमारा घर चल सके। बहुत मनाने के बाद नीलम के पापा भी मान जाते हैं और शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। फिर गुड्डू की शादी भी धूमधाम से हो जाती है और सब लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।